से खबर है जहां पर अवैध खनन पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां पर चौहटन के निकटवर्ती पहाड़ी में चल रहा खनन कार्य जो था उसके खिलाफ यह कार्रवाई की गई और 2 जेसीबी मशीन्स के साथ पत्थरों से भरे हुए 2 वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान कलेक्टर चिन्मयी गोपाल मौजूद रहीं। चौहटन पुलिस और खनन विभाग को भी इस दौरान मौके पर बुलाया गया। बड़ी कार्रवाई है जो बाड़मेर में अंजाम दी गई। जैसलमेर से बड़ी खबर है जहां पर नगर परिषद ने गफूर भटा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। पार्क और परिषद की भूमि पर बने हुए अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 5 से 7 नए कच्चे पक्के मकानों पर यह कार्रवाई हुई। परिषद ने कहा कि सार्वजनिक भूमि पर नए अतिक्रमण नहीं स्वीकार हैं और जो भी अतिक्रमण होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रभावित परिवारों ने पुनर्वास और वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग उठाई है। या तो हमारे मकान तोड़े या हमें कोई दूसरी जगह ऐसी कोई अच्छी जगह दे, वहाँ पे हम बैठे। हम आज 20 से 25 साल होने आए, हम यहाँ पे बैठे हैं। अब अचानक से आके तोड़ के जाएंगे, हम कहाँ पे जाएंगे? नहीं हमने आज तक कुछ बनाया। मिडिल क्लास फैमिली के आदमी है, नहीं हमारे पास कुछ है और क्या कर सकते हैं इसके चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कहाँ पे लेके जाएंगे हम? नहीं घर पे कोई पूंजी है, नहीं कोई पैसे हैं सर। सुबह कमाते हैं, अभी देखो अभी जाके आए थे, कमाते हैं 200 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए का खा लेते हैं सर। बहुत मेहनत से ये कमरा बनाया था, लगभग आते साल भर से पैसे जमा कराए जब एक कमरा बनाया है, वे भी अब तोड़ने आ गए सर। देखो पाक विस्थापितों के लिए भील बस्ती है, ऑलरेडी लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, फिर वहाँ से उठ कर यहाँ दूसरी जगह नया कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस वजह से इनको हटा रहे। और दूसरा ये है कि सर्वे है, तो सर्वे की वर्तमान में कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों नहीं रही? 1998 का सर्वे था, 2004 का सर्वे था, उसमें 99% लोगों के पट्टे लिए जा चुके हैं या आगे बेचान कर चुके हैं। अब बेचान करने के बाद में वही सर्वे लाके जगह जगह घूम रहे हैं किसान। जयपुर में होटल रामबाग पैलेस में सीआईआई राजस्थान की ओर से आयोजित 7वें राजस्थान एनर्जी समिट 2026 का शुभारंभ हुआ। एक्सेलरेटिंग द नेक्स्ट फेज ऑफ एनर्जी ट्रांजिशन थीम पर आयोजित समिट का उद्घाटन राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने किया। इस दौरान मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने यह कहा कि राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणीय राज्य बनकर उभरा है। साथ ही उन्होंने ऊर्जा सुरक्षा, हरित विकास और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो वहीं समिट में ब्रिटिश हाई कमीशन के डिप्टी हाई कमिश्नर स्टीव हिकलिंग, सीआईआई राजस्थान चेयरमैन रजनीश भंडारी और उनके साथ ही ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हुए नीति निर्माता, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए। इसके तहत लगभग 3,300 पावर परचेस एग्रीमेंट्स आगामी वर्ष में लागू किए जाएंगे। दूसरा है जो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लगभग 5 लाख हाउस होल्ड्स को यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के तहत लिया जाएगा और साथ ही साथ जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन कॉरिडोर के तहत कई नए ट्रांसफार्मर 765 kV के एस्टैब्लिश होंगे। तो राजस्थान का जो परफॉर्मेंस है पीएम कुसुम के तहत भारत में सर्वोपरि है और इस मोमेंटम को हम इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आभारी हूं कि रजनीश भंडारी जी का जो उन्होंने इतना कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप आज आयोजित किया है और इस डेलिब्रेशंस की जो फाइंडिंग्स आएंगे इसको हम आगे ले जाएंगे सीआई के साथ बैठ के और राउंड टेबल वर्कशॉप्स भी हम आयोजित करेंगे। कुसुम ग्रज योजना जो है उसमें आप लगातार खुद भी समीक्षा कर रहे हैं, डे टू डे आपने मॉनिटरिंग की है, क्या लगता है आगे उसकी प्रोग्रेस कितनी बढ़नी चाहिए? पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि जो केंद्र सरकार से भी इंडिया विल बी नीडिंग द इलेक्ट्रिसिटी between 8,000 to 10,000 million units to get it into the Viksit Bharat level, what our Prime Minister wants, what the country wants. And this is an extraordinary ambition, as it demands an extraordinary response and one that is honest for everybody to take. So before I build up my logics and all those stuff, give you a little bit of a background about the thermal power. Thermal power, let me be very direct. This fleet cannot be wished away, and it should not be also. This is the point I would like to put it in front of all of you. The critical insight that often got lost in the clean energy debate, the embedded energy requirement for
manufacturing of the Indian. डूंगरपुर के सागवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। यहाँ पर भलातेड़ ग्राम पंचायत का वीडियो रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। राजेंद्र डामोर इसका नाम है। 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप हुआ है। टेंट का बिल पास करवाने के एवज में यह रिश्वत मांगी गई थी। एसीबी एएसपी राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। टेंट का काम किया था, टेंट लगाने का काम किया था और इनके उसके एवज में 2 बिल बकाए थे। एक तो 4,000 रुपये का बिल बकाया था और एक जो दूसरा बिल था वो 10,100 रुपये, 10,100 रुपये का बिल बकाया था। कुल 14,100 रुपये की बिल राशि बकाई थी। इस साल 2026 को पुनः जाकर उनसे मिले और बिल पास करने के लिए निवेदन करा तो उन्होंने 5,000 रुपये रिश्वत राशि की मांग करी, जिस पर नियमानुसार हमने इसका मांग सत्यापन कराया। ब्यूरो द्वारा इसका मांग सत्यापन कराया गया तो उन्होंने 3,000 रुपये रिश्वत राशि लेकर बिल पास करने पर सहमत हुए, जिस पर आज ट्रैप कार्रवाई आयोजित। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंद्रमौली मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जानकारी उनसे लेते हैं। चंद्रमौली, क्या है ये पूरा मामला? कौन सा टेंट था जिसके बिल पास करवाने थे और कौन है ये जिसे ट्रैप किया गया? जी बिल्कुल राहुल, ये जो पूरी कार्रवाई है वो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र की है। सागवाड़ा क्षेत्र की विधानसभा सागवाड़ा होता है, उसमें वहाँ पे ये जो ग्राम पंचायत पलातेड़ है उसके ग्राम विकास अधिकारी जो राजेंद्र डामोर है उसको 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों जो डूंगरपुर एसीबी की जो टीम है उसने गिरफ्तार किया है। जो आरोपी है वो टेंट व्यापारी, जो उसका जो ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों के अंतर्गत जो टेंट लगाया था टेंट व्यापारी ने, उसके 2 बिल थे, वो एक 10,000 का और एक 4,000 का बिल था, 4,100 का। उन टोटल जो 14,100 रुपए की राशि थी उसको पास कराने के एवज में जो वीडियो है उसने ये पूरी 5,000 रुपए की राशि जो है रिश्वत के तौर पर मांगी थी, जिसमें से जो 3,000 रुपए जो है उसमें ये सौदा हुआ और जो परिवादी है उसने एसीबी डूंगरपुर कार्यालय को अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिस पर एसीबी का टीम ने जो है वो सत्यापन करवाया शिकायत का। इसके बाद जो है आज उसे रंगों हाथों जो है वो ग्राम पंचायत में जब परिवादी द्वारा जो रिश्वत की राशि थी 3,000 रुपए उसको दी और इशारा मिलने पर जो है वो एसीबी की टीम पंचायत पहुंची और वहां से उसको दर्द पहुंचा। जी राहुल। बिल्कुल चंद्रमौली, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और अब खबर है पाली के तखतगढ़ से, जहां पर विधायक और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने विभिन्न विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने सबसे पहले 1,80,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले भव्य प्रवेश द्वार का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया और उसके बाद वो राजकीय महाविद्यालय में आयोजित नवीन भवन प्रवेश एवं नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। यहाँ हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। नगर पालिका के सहयोग से परिसर में करीब 400 पौधे लगाए गए। मंत्री ने नगर पालिका में आयोजित शहरी फॉलोअप शिविर में लाभार्थियों को पट्टे और प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत चेक वितरित किए। जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए गए और तालाब की सफाई कराने के आदेश भी दिए गए। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। ये पूरे राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में करवाए जा रहे हैं। एक लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है और इनका लाभ लोगों को जमीनी स्तर पर मिल रहा है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, गरीब से गरीब व्यक्ति बैठा है, महिलाएं बैठी है, किसान बैठा है, गरीब बैठा है, युवा बैठा है, उनके लिए ये शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ के कपासन से है, जहां पर प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवान शाह का 3 दिवसीय 85वां सालाना उर्स संपन्न हो गया। उर्स अकीदत, रूहानियत और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल के साथ संपन्न हुआ। कुल की फातिहा के मौके पर हजारों जायरीनों ने दरगाह पहुंचकर देश दुनिया में अमन, शांति और भाईचारे की दुआ मांगी। उर्स के अंतिम दिन सुबह ही दरगाह परिसर में जायरीनों को भारी भीड़ देखी गई। राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों से पहुंचे अकीदतमंदों ने बाबा की दरगाह पर हाजिरी देकर अपनी मन्नतें मांगी। भरतपुर के बयाना में बंद बारेठा से निकलने वाली कुकुंद नदी पर चल रहे सफाई और पाल निर्माण कार्य को दोबारा शुरू कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई भ्रामक सूचनाओं के कारण विभाग ने कार्य को रोक दिया है, जिससे आसपास के कई गांवों के किसानों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि पाल निर्माण और सफाई का कार्य अधूरा रहा तो हर वर्ष बारिश के दौरान बाढ़ का पानी खेतों में भर जाएगा, जिससे लगभग 10,000 बीघा कृषि भूमि की फसल खराब होने के साथ साथ जनधन की हानि का खतरा रहेगा। ये कि जो सरकार द्वारा
योजना चलाई गई है अपने प्रधानमंत्री, अपने मुख्यमंत्री द्वारा और सिंचाई विभाग द्वारा, जो इस नदी की सफाई के लिए ERCP में लेके बंदरवाटा से जो कोकन नदी की सफाई है उसका काम में बढ़िया तरह चल रहा था। कुछ असामाजिक तत्वों ने इस काम को अवरोध कर दिया है, रुकवा दिया गया है। हमारी सबसे प्रमुख मांग है इस नदी की सफाई की जाए और हमारी शहर में जो पुराग की पाल है उसको पाल को बनवाया जाए, जिससे हमारा जीवन सही से सुचारू रूप से चालू हो जाए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी, जो हमारा कार्य कोकंद नदी पर चला हुआ है तो वो कार्य मतलब चालू किया जाए। कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने बंद कर रखा है, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। मतलब जो हमारे जलमग्न ये गांव हो जाते हैं, 10-12 गांव इसके अंडर में आते हैं, तो एक गांव को बचाने के चक्कर में 10-12 गांव के किसानों की जो फसल नष्ट हो रही है उसको मतलब बचाया जाए। हमारी मांग ये है, एक तो जो पाल डलनी है सर राजस्थान सरकार से जो मंजूर हुई है वो पूरी होनी चाहिए, जिससे कि जो अधिकारी मिले हुए हैं या जो उन्होंने ऑर्डर निकाले थे वो काम पूरे होने चाहिए। जन हानि की सब हानि हो रही है हमारे यहाँ पे, और बंदवारेठे से जो पानी आता है वो सब गाँव चारों बगल फैल जाता है। हारी बीमारी में सांप है और हारी बीमारी आती रहती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए हमारे गाँव में पाल जरूर। और अब खबर जालोर के भिनमल से है, जहां पर ANTF और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाइक सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 43 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। पुलिस ने परिवहन में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोहब्बत नगर निवासी भागीरथ उर्फ भावेश और तवाब निवासी हरीश कुमार के रूप में हुई है। मामले की जाँच रायसीन थाना प्रभारी अरविंद सिंह को सौंपी गई थी। जांच अधिकारी ने दोनों आरोपियों को ACJM कोर्ट में पेश किया, जहां से अदालत ने उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। बाड़मेर के धनाऊ थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। DST बाड़मेर और धनाऊ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इलाके में नाकाबंदी की। इस दौरान एक संदिग्ध ट्रेलर को रोककर जब उसकी गहनता से तलाशी की गई तो तस्करों ने शराब छिपाने के लिए ट्रेलर के भीतर एक गुप्त बॉक्स बना रखा था। इसमें सैकड़ों अवैध शराब के कैन भरकर रखे गए थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के पूरे जखीरे को ट्रेलर से निकाला, जब्त किया। फिलहाल धनाऊ पुलिस और DST की टीम आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी हुई है। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में बंसी पहाड़पुर क्षेत्र में देर रात एक परचून की दुकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित का आरोप है कि असामाजिक तत्वों ने दुकान में आग लगाई है। जानकारी के अनुसार पप्पू उर्फ भगत प्रसाद की परचून की दुकान में देर रात करीब 3 बजे आग लगने का पता चला। सूचना मिलने के बाद में रुदावल थाना पुलिस और पटवारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और आर्थिक नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है। हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 2-1 लाख का होगा। दुकान में क्या क्या रखा हुआ था? पूरा परचूने का सामान था, सब्जी वगैरह भी थी, पैसे भी रखे, नगद पैसे रखे हुए थे, भाई खाता सब बदल गया। क्या कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द मदद की जाए। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 46 किलो डोडा पोस्ट और आधा किलो अफीम बरामद की है। कार्रवाई के बारे में पता चलते हुए और कार्रवाई के बारे में बताते हुए डीसीपी वेस्ट कमल शेखावत ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत राजीव गांधी नगर थाना पुलिस ने लेगों की ढाणी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम ने संतोष सिंह को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 56 किलो अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया है, साथ ही आधा किलो अफीम बरामद की गई है। अब संतोष सिंह ने पुलिस की टीम इस संतोष सिंह से पूछताछ कर रही है। डीसीपी कमल शेखावत ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई लगातार आगे भी जारी रहेगी। लोगों को बेचता था, ऐसा पाया गया। ये वैसे काफी मतलब पहले भी इस तरह का एनडीपीएस का एक मुकदमा इसके खिलाफ है और बाकी एक्साइज के कुछ मुकदमे हैं, 2016 से पहले के हैं वो मुकदमे। फिलहाल तो अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि ये कब से कर रहा था। आरोपी का नाम है संतोष सिंह पुत्र बाग सिंह, उम्र 47 इयर्स। ये कहाँ की थी नाम कार्रवाई? राजीवन। पाली जिले के सोजत क्षेत्र में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। क्षेत्र में कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राहत भरी बात यह है
कि बारिश से किसानों को बड़ी आशा मिली है और खेतों में फसलों के लिए ये बारिश काफ़ी फायदेमंद मानी जा रही है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। जयपुर नगर निगम ने स्वर्णपथ मानसरोवर क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। निगम की टीम ने सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अस्थायी कब्जों को हटाकर मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करवाया। कार्रवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने सड़क किनारे रखे गए सामान, ठेले और अन्य अवैध कब्जों को हटाया। निगम ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहर में अभियान लगातार जारी रहेगा। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी स्थित कहरानी औद्योगिक क्षेत्र में देर रात एक बड़ी बैंक के एटीएम लूट की सनसनीखेज साजिश उस समय नाकाम हो गई जब एक बुजुर्ग की सजगता और बैंक के सुरक्षा सायरन ने नकाबपोश बदमाशों को इस योजना को पूरा करने से रोक दिया। जैसे ही बदमाश एक्सिस बैंक का मुख्य शटर काटने के बाद में भीतर घुसकर एटीएम को निशाना बनाने लगे, इसी दौरान बैंक के पास रहने वाले एक बुजुर्ग को संदिग्ध आहट सुनाई दी। उन्होंने बिना देर किए शोर मचा दिया। उसी दौरान एटीएम से छेड़छाड़ होते ही बैंक का सुरक्षा सायरन भी तेज आवाज के साथ बजने लगा। अचानक मची हलचल से बदमाश घबरा गए, अपना सामान छोड़कर मौके से फरार हो गए। लेने के देने पड़ गए, यानी कि जो सामान था भी 150 रुपए का, वो भी छूट गया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चोरी के प्रयास का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत 27 जुलाई को देश भर के 790 जिला मुख्यालयों पर आयोजित होने वाले राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी क्रम में गुरुवार को मानसरोवर स्थित वीटी रोड मैदान में संत महात्माओं के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन और हवन किया गया। हवन में आयोजन को सफल बनाने की कामना के साथ यज्ञ भगवान को आहुतियां प्रदान की गई। इस अवसर पर 21 फीट ऊंचे गौ ध्वज का ध्वजारोहण कर गौ माता एवं राष्ट्र कल्याण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में संत अमरनाथ महाराज, हरिशंकर वेदांती, गौभक्त पवन महाराज, महाराज प्रवीण, ताराचंद कोठारी, अनीता शर्मा और इसी तरीके से और कई गौभक्त उपस्थित रहे। पंडाल लगाया जा रहा है और यहाँ पर खूब सारे संत पधारे हैं, खूब सारे गोभक्त पधारे हैं। आज हमने यहाँ पर भूमि आरोहण यहाँ पर किया जाएगा जो हिंदुत्व के प्रतीक है और गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए उस ध्वजा को आसमान गगनचुंबी हालात में ऊपर उठाया जाएगा। इस तरह से ये कार्यक्रम, ये बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि 27 जुलाई को यहाँ पर लगभग 7-8 लाख लोग एकत्रित होने की संभावना है। पृथ्वी में शक्ति प्रदान करने के लिए यहाँ पे अभी पूजा और हवन सब हो रहे हैं संत महात्माओं के द्वारा और आने वाले 27 तारीख को जब यहाँ लाखों लोग इसी गौ माता को सम्मान आह्वान करेंगे आएंगे तो इसका मतलब अच्छी तरह से पूजन और जमीन को प्रणाम करते हुए आगे का कार्यक्रम रखेंगे। जो ये पूरे देश में ये गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है उसके संदर्भ में आज ये जयपुर का प्रोग्राम है, राजस्थान के जयपुर का, और यहाँ पे 27 तारीख को लाखों लोग इस ग्राउंड में जुड़ेंगे। भारतीय किसान मजदूर संगठन का 72वां स्थापना दिवस बांसवाड़ा में उत्साह और गरिमा में वातावरण के बीच में मनाया गया। स्थापना दिवस के अवसर पर संगठन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से भव्य रैली निकाली गई। सिरोही जिला मुख्यालय अधीक्षक, सिरोही जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य गेट पर लगे हुए बिजली के स्विच बोर्ड पैनल में अचानक धमाके के साथ आग लग गई। धमाके की आवाज सुनते ही पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए कर्मचारियों ने पहले कपड़ों के टुकड़ों से आग पर काबू पाने की कोशिश की, जबकि कुछ कर्मचारी अग्निशमक यंत्र की तलाश में दौड़ पड़े। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि एसपी कार्यालय में तत्काल उपयोग के लिए फायर सेफ्टी सिस्टम उपलब्ध नहीं था। ऐसे में कर्मचारियों को दूसरे विभागों से अग्निशामक यंत्र लाने पड़े। कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया और बड़ा हादसा होने से टल गया। आग जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय की साइबर शाखा के पास लगे हुए स्विच बोर्ड पैनल में लगी थी। आखिर जिला पुलिस के सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय में फायर सेफ्टी सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। सीकर के सरकारी जनाना अस्पताल में डिलीवरी के 2 दिन बाद एक प्रसूता की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि महिला की हालत रात करीब 2 बजे से गंभीर थी। उन्होंने बार बार डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से संभालने के लिए कहा, लेकिन प्रसूता को नहीं संभाला गया।
जब सुबह तक तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो आनन फानन में उन्हें रेफर कर दिया गया। इस दौरान सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके बाद में प्राइवेट एम्बुलेंस से उन्हें वहां से भेजा गया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही महिला की मौत हो गई। परिजनों ने सरकारी सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ आक्रोश जताया और हॉस्पिटल में मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। परिजनों और ग्रामीणों ने ये बताया कि मृतका दीपा नायक रायपुरा रानोली थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, जिसके 2 दिन पहले जनाना हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई थी। मृतका के पहले से एक बेटी है, वहीं नवजात बच्ची 2 दिन की है। प्रसूता की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। बालोतरा जिले के जेरला गांव स्थित सरकारी स्कूल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी शिक्षक पर बच्चों को निजी स्कूल में दाखिला लेने के लिए उकसाने का गंभीर आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्कूली बच्चे दावा करते दिख रहे हैं कि शिक्षक उनसे सरकारी स्कूल में पढ़ाई खराब होने की बात कहकर निजी स्कूल में प्रवेश लेने की बात कह रहे हैं। अभिभावकों का यह भी कहना है कि शिक्षक ने पूरे सत्र में संस्कृत विषय की पढ़ाई कराई ही नहीं और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में भी लापरवाही बरती, जिससे खासकर 8वीं कक्षा के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। क्या बोला था? पढ़ाई अच्छी नहीं है, आप टैगोर पब्लिक स्कूल में आ जाना। अच्छा बोला? हाँ। आपको भी बोला क्या? क्या बोला? आज बोला क्या ना, यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं है, टैगोर स्कूल में आ जाना। किसने बोला? अशोक दवे ने। टैगोर स्कूल उनके? हाँ। संस्कृत की कॉपी चेक नहीं की सर ने? नहीं की? मैं छुट्टी के बाद कभी नहीं पढ़ा है। तो अब जो एक खबर लगी है उसमें ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर शिक्षक हैं वो है जो यहाँ से बच्चों को ले जाया जा रहा है, तो क्या है इसको, क्या मानते हो आप अपनी संस्था की ओर से, क्या लग रहा है? नहीं, हमारे सभी स्टाफ मेहनती है। हमारे नामांकन घटने का मेन कारण तो ये है कि शहर के पास में स्कूल है और प्राइवेट स्कूलों के यहाँ पर साधन आते हैं, तो बच्चे थोड़ा वो उनकी ड्रेस वेशभूषा देख के प्रोत्साहित हो जाते हैं और प्राइवेट में जाने लग जाते हैं। यहाँ पर शौचालय पानी की व्यवस्था किस प्रकार की? शौचालय पानी की व्यवस्था बढ़िया है। तो अब जो एक खबर लगी है उसमें ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पर शिक्षक हैं वो है। मेड़ता सिटी की ग्राम पंचायत जसवंताबाद में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। शिविर की सबसे बड़ी उपलब्धि 4 भाइयों के 35 वर्षों से चले आ रहे भूमि बंटवारे के विवाद को आपसी सहमति से समाधान करना रहा। चेतन राम प्रजापत, धर्माराम प्रजापत, चैनाराम प्रजापत और हनुमान राम प्रजापत ने वर्षों पुराने विवाद को समाप्त करते हुए आपसी समझौते से बंटवारा स्वीकार कर लिया। शिविर में राज्य सरकार के 22 विभागों ने एक ही स्थान पर अपनी सेवाएं प्रदान की, जिससे ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ मिला। आज हमारे बंटवारा हो गया राज्य खुशी, हम चारों भाई राज्य खुशी अपनी अपनी जमीन का बंटवारा हो गया जसवंताबाद शिविर में। आज हम